Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to study The God of Small Things by Arundhati Roy in 1993. एक स्टोरी है आई फैमिली की जो कि आयमनम इन केरला में रहती है. ओके हमारे जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं वो हैं पापा जी, हु इज़ एन इम्पीरियल एटमोलॉजी साइंटिस्ट. एम्पीरियल एटमोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? द स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं. उनकी एक वाइफ है मामा जी जो कि एक वायलिनिस्ट हैं. दे हैव द अब्यूसिव मैरिज रिलेशनशिप. पापा जी हमेशा अपनी वाइफ को मारते रहते हैं. ही बीट हिज वाइफ. पापा जी की एक सिस्टर हैं जो कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, हुज नेम इज़ बेबी कुचामा. She has an unsuccessful love story with the father Molingam. To spend her life, she got married with the maid servant whose name is Kochumair. Okay. पापा जी और मामा जी के दो बच्चे होते हैं. एक का नाम है चैको, हु इज़ द सन ऑफ देम, एंड द सेकंड इज़ अमू, हु इज़ द डॉटर ऑफ पापा जी एंड द मामा जी. Chaco studied at Oxford. There he met Margaret and got married with him. They have a daughter whose name is Sophie Mole. Sophie Mole died in an accident. Okay. Chaco and the Margaret got separated due to some incapabilities in their marriage. उनकी शादी रिश्तेदार लाइफ जो है वो अच्छी नहीं चल रही होती, इसलिए वो आपस में जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. They got divorced. बाद में मार्गरेट जो है वो जो से शादी कर लेती है, लेकिन जो भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, he died after some time. After get separated from the Margaret, Chaco also come back to Ayamnam, and there he joined the family business Paradise Pickle and the Preserve. Okay, let us discuss our next character, which is Amu, who is the daughter of Papa Ji and the Mama Ji. She went to Kolkata to study. There she live in her aunt house. अपनी आंट के घर में रहती है ताकि अपने फादर से जान छुड़ा सकें. वो इन दोनों की शादीशुदा लाइफ को देख देख कर बहुत तंग आ चुकी होती हैं, इसलिए वो अपनी आंट के घर में चली जाती है. वहाँ पर उसकी मुलाकात बाबा से होती है. एंड दे गॉट मैरिड विद ईच अदर. उनके दो बच्चे होते हैं हु आर द फेटर्नल ट्विंस. फेटर्नल ट्विंस किसको कहते हैं? ऐसे ट्विंस जो आइडेंटिकल ट्विंस ना हो. राहिल इज़ द गर्ल एंड एस्ता इज़ द बॉय. राहिल जो है वो 18 मिनट बड़ी है एस्ता से. एस्ता और राहिल का जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में गुजरा होता है. एस्ता गॉट मोलेस्टेड बाय द मैन. अम्मू को लगता है कि बाबा से शादी करने के बाद उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरेगी, बट बाबा इन रिटर्न बिकम अल्कोहलिक. वो एक अल्कोहलिक होता है, हर वक्त अम्मू को मारता रहता है जैसे कि पापा जी अपनी वाइफ को मारते रहते थे. ओके. और एक दिन जो है वो बाबा अम्मू से कहता है कि वो उसके बॉस के साथ एक नाइट स्पेंड करे, लेकिन अम्मू जो है वो इस चीज़ से डिनाई कर देती है. एंड दे गॉट सेपरेटिव. अम्मू जो है अपने बच्चों के साथ वापस आयमनम आ जाती है. वहाँ पर उसकी मुलाकात किससे होती है? वेलूथा. वेलूथा और अम्मू को आपस में प्यार हो जाता है. वेलूथा कौन है? एक लोअर कास्ट बिलोंग करता है लोअर कास्ट इंडिया से, जो कि अनटचेबल है, बट ही इज़ एन एजुकेटेड. ही डू अ जॉब ऑफ कारपेंटर एट द पैराडाइज पिकल एंड प्रिजर्व, विच इज़ द फैमिली बिजनेस ऑफ द आइक फैमिली. अम्मू और वेलूथा की जो लव स्टोरी होती है वो भी मिजरेबल एंडिंग होती है. उनकी जो लव स्टोरी होती है वो अनसक्सेसफुल लव स्टोरी होती है. जब चैको को पता चलता है कि जो मार्गरेट का सेकंड हस्बैंड है जो वो उसकी डेथ हो गई है, वो मार्गरेट को और सोफी मॉल को इनवाइट करता है अपने घर पर टू स्पेंड द क्रिसमस. दे वॉच मूवी कौन सी देखते हैं जिसका नाम होता है द साउंड ऑफ म्यूज़िक इन द थिएटर. जब वो वापस आ रहे होते हैं वहाँ पर उनकी मुलाकात किन से होती है? कम्युनिस्ट प्रोटेक्टर से होती है. जिस एज में अरुंधति रॉय ने ये नावल लिखा था तब जो थी बहुत सारे कम्युनिस्ट जो थे वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, और उस कम्युनिस्ट पार्टी का जो पार्ट था वो वेलूथा भी उसी कम्युनिस्ट पार्टी का पार्ट होता है. वो उनकी कार को रोक देते हैं और फिर बेबी कुचामा को फोर्स करते हैं टू वेव देयर फ्लैग एंड आस्क हिम टू चांट कम्युनिस्ट स्लोगन, और उसको एक कम्युनिस्ट स्लोगन कहने को कहते हैं. बट जो बेबी कुचामा होती है वो इस चीज़ से मना कर देती है. राहिल वहाँ पर वेलूथा को भी देख लेता है उसी प्रोटेस्ट में. अमंग द प्रोटेस्टर्स अम्मू जो है वो वेलूथा से प्यार करती है और वेलूथा को वहाँ पर उधर देखकर वो बहुत खुश होती है. अम्मू और वेलूथा अपने लव में हर बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर लेते हैं. जब फैमिली को उनके लव स्टोरी के बारे में पता चलता है वो अम्मू को जो है वो रूम में लॉक कर देते हैं और जो वेलूथा है उसको जो है जॉब से निकाल देते हैं. इन सब के दौरान राहिल और एस्ता जो हैं वो घर से भाग जाते हैं और सोफ़ी मॉल भी उनको ज्वाइन कर लेती है, और वो एक दरिया पर जाकर एक कश्ती में जाके बैठते हैं. और अम्मू भी सोफ़ी भी उनके साथ होती है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उनकी कश्ती उलट जाती है और सोफ़ी जो है वहीं पर मर जाती है, डूब कर मर जाती है. और फिर बाद में जो बेबी कुचामा है वो वेलूथा को एक्यूज़ करती है कि उसने अम्मू को जो है वो रेप किया है और उसकी फैमिली को बहुत ही डरा धमका के रखा हुआ है. और उनके बच्चों को जो कि भाग जाते हैं, राहिल और एस्ता वो तो अपनी मर्ज़ी से भागे होते हैं, और सोफ़ी मॉल जो कि उसकी डेथ हो गई है पानी में डूबकर. लेकिन बेबी कुचामा इल्ज़ाम लगाती है वेलूथा पर कि इसने जानबूझ के बच्चों को किडनैप किया है. ठीक है. और वेलूथा को जो है वो पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसको बहुत ज़्यादा मारती है, इतना मारती है कि वो मर ही जाता है मार खा के.
लेकिन फिर बाद में जो है पुलिस को सच पता चल जाता है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से भाग कर गए थे और सोफ़ी मॉल की जो डेथ है वो भी एक्सीडेंटली हुई थी। लेकिन बेबी कुचामा जो है वो राहिल और एस्ता को कन्विंस कर लेती है कि वो जाके पुलिस में जो है वो गवाही दें वेलूथा के खिलाफ। लेकिन बाद में अम्मू राहिल और एस्ता के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और सारा का सारा सच बता देती है। सिंस वेलूथा वाज कम्युनिस्ट पुलिस लीव द मैटर, क्योंकि वेलूथा कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था इसलिए वो इस मामले को सारा दबा देते हैं, और वो क्योंकि मर भी चुका होता है तो ये सारा मामला पुलिस वालों पे ही उल्टा हो सकता था, इसलिए वो सारा मैटर जो है वो दबा देते हैं। बेबी कुचामा और चैको जो है वो अम्मू और उसके बच्चों को सोफ़ी मॉल की डेथ का जिम्मेदार समझते हैं। चैको जो है वो इस सिलसिले में अम्मू को घर से बाहर निकाल देता है और फिर एस्ता को फोर्स करता है कि वो अपने फादर के पास, बाबा के पास चली जाए। अम्मू डाइज एट द एज ऑफ 31 ईयर्स और फिर कुछ सालों के बाद 1993 में अम्मू और जो राहिल हैं वो वापस मिलते हैं, रीयूनाइट एट द एज ऑफ 31, थिंक अबाउट देयर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। दे नो ईच अदर बेस्ट एंड एट द एंड दे हैव सेक्स। उन्होंने ना एक साथ ही मिजरेबल चाइल्डहुड गुजारा होता है और एक दूसरे की तकलीफ़ों और परेशानियों को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और इसलिए वो अपना ग्रीफ को कम करने के लिए आपस में क्या कर लेते हैं, वो सेक्स कर लेते हैं। दे यूज़ देयर बॉडी नॉट फॉर द प्लेयर बट टू शेयर द हिडियस ग्रीफ।